हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये तेकुक वन शॉट है, तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। ते उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? बोलो, अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं उठी तो तुम्हारी खैर नहीं। ते कहती है, मॉम प्लीज़ मुझे सोने दो ना, मुझे नहीं जाना है स्कूल। आपको पता है ना कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप फोर्स मत करो, मुझे नहीं जाना है। आयु कहती है, अगर अब तुम उठकर तैयार नहीं हो स्कूल के लिए तो सही बता रही हूँ ते, आज तुम मेरे हाथों से मार खा जाओगी। जल्दी उठो, रेडी होकर नीचे आओ, नाश्ता करो। ते कहती है, मॉम आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। जब भी मैं अपने ड्रीम बॉय से मिलने वाली होती हूँ आप मेरा सपना तोड़ देती हो। आयु मुस्कुराती है और चली जाती है। ते की मॉम आयु है और ते के डैड बोगम हैं। बोगम और आयु की इकलौती बेटी है ते। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं ते से, अपनी जान से भी ज़्यादा। और ते अभी सिर्फ 16 साल की है और वो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती है। ते कहती है, मॉम मैं आ गई, नाश्ता खिला दूँ? आयु कहती है, बहुत महान काम की हो आके। आ जाओ, नाश्ता करो और अपनी ये शक्ल लेके जाओ स्कूल। ते कहती है, मॉम आप मेरी मॉम नहीं हो, आप मेरी सौतेली मॉम हो। सिर्फ डैड मुझसे प्यार करते हैं। बोगम कहते हैं, वो मेरी लाडली इतना प्यार करती है मुझसे। ते डैड आप आ गए? ते दौड़कर अपने डैड को हक कर लेती है। आयु कहती है, अगर बाप बेटी का प्यार हो भी गया हो तो आओ नाश्ता कर लो आप दोनों। नाश्ता करने के बाद ते स्कूल चली जाती है। बोगम कहते हैं, आयु जो हमारा गेस्ट रूम है उसे तैयार कर दो। आयु कहती है, क्यों, कोई आ रहा है क्या? बोगम कहता है, हाँ तुम जानती हो उनको। आयु कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप बता दीजिए कौन आ रहा है। बोगम कहता है, आयु तुम जानती हो मेरा बेस्ट फ्रेंड आरम यूएस में रहता है और वहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, और आरम का बेटा आरम की तरह है। आरम का सारा बिजनेस वही संभालता है और यूएस का सीईओ है, बन चुका है। आरम का बेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जंकुक हमारे घर पर रहे। आयु कहती है, वो तो ठीक है, पर क्या जंकुक हमारे इस छोटे से घर में रहेगा? बोगम कहता है, हाँ आरम ने बोला था बाबा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आ रहा है। वैसे वो बहुत बड़ा हो गया है, अभी तो वो 25 साल का हो गया है, ठीक है। आयु कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, रूम रेडी कर दे रही हूँ। ऐसे कब आ रहा है? बोगम कहता है, कल शाम तक। अदर साइड स्कूल में ते बोलती है, जिमिना मैं आ गई। जिमिन कहती है, हाँ वो तो दिख रहा है तू आ गई है, बहुत अच्छा काम की है। वैसे तू बोल, आती क्यों है स्कूल जब तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है? ते कहती है, तू बिल्कुल मेरी मॉम जैसी है, वो सुबह मुझे लेक्चर देती है और तू स्कूल में मुझे लेक्चर देती है। जिमिन कहती है, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, ते ये बोलो, पढ़ाई में जब तेरा मन नहीं लगता है तो तू क्यों पढ़ना चाहती है और क्या करना चाहती है? ते कहती है, शादी और बच्चे। जिमिन कहती है, वेरी फनी। ते कहती है, मेरे सपनों का राजकुमार मेरी ज़िंदगी में कब आएगा जिमिना? जिमिन बोलती है, पहले तू 18 की हो जा, तब उसके बाद अपने सपनों का राजकुमार के ढूंढ लियो, ठीक है? अभी चल स्कूल में, हम लेट हो रहा है। ते और जिमिन बेस्ट फ्रेंड है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, सारी बातें शेयर करती हैं। टाइम को स्किप करते हुए ते बोलती है, मॉम डैड मैं आ गई स्कूल से, जल्दी खाना दे दो। आयु कहती है, ते हमें आप दोनों से बात करनी है। आयु कहती है, कल तुम्हारे डैड के दोस्त आ रहे हैं तो तुम कोई शैतानी नहीं करोगी। वो यूएस में रहता है, जॉन कंपनी का सीईओ है, और तुम कोई भी शैतानी नहीं करोगी पक्का। जंकुक ज़्यादा बात नहीं करता है तो तुम दूर रहोगी। ते कहती है, ओके मॉम समझ गई, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगी, ठीक है। अदर साइड यूएस में आरम कहता है, जीनू कहाँ हो तुम? जीन कहती है, क्या हुआ, सब ठीक है ना, क्यों इतना चिल्ला रहे हो आरम? आरम बोलता है, क्या हुआ, जंकूक का सामान पैक किया कि नहीं तुमने? जीन जीन कहती है, नहीं मैंने पैक नहीं किया सामान, और जंकूक कोरिया नहीं जाएगा। मेरा बेटा इतना दिन मुझसे दूर रहेगा, मैं नहीं चाहती हूँ। आरम, आप किसी और को भेज दीजिए, आपको पता है ना कि जंकूक कितना गुस्से वाला है, और वैसे भी जंकूक की शादी होने वाली है लिसा से। उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए, और आप उसको कोरिया भेज रहे हैं। आरम, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप सिर्फ बिजनेस और पैसे के बारे में सोचते हैं, मेरे बेटे की नहीं। आरम कहता है, जीनू तुम गुस्सा मत हो, जैसे ही बिजनेस सेटल हो जाएगा कोरिया का तो जंकुक लौट आएगा हमारे पास, और फिर कभी नहीं जाएगा, और वो लिसा से शादी भी करेगा।
आरम कहता है अब जाओ जाके जंकू का सामान पैक कर दो और वो बोगम और आयु के घर पर रहेगा, तो तुम टेंशन मत लेना। जीन कहती है ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग ते कहती है मॉम मैं स्कूल जा रही हूँ, मुझे लेट हो जाएगा तो आप परेशान मत होना। आयु कहती है ठीक है, लेकिन याद है ना आज घर पर कोई एक गेस्ट आ रहा है। ते कहती है ओके मॉम मुझे याद है। ते बोलती है पता नहीं कौन है ये जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। यूएस का सीईओ है, अपनी कंपनी का सीईओ है, पर मैं हूँ इस घर की सीईओ। आने दो उसको, ऐसा मज़ा चखाऊंगी ना कि उसकी नानी की ये नानी याद आ जाएंगी। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट जंकू कहता है हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप कैसे हैं दोनों। बोगम कहता है हम लोग ठीक है, तुम कैसे हो और सफ़र कैसा रहा तुम्हारा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जंकू कहता है नहीं अंकल, आप बताइए, आप मेरे रहने से कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को। आयु कहती है कैसी बात कर रहे हो बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमको हो सकती है क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, हमें डर लग रहा है कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बोगम कहता है हाँ बेटा आयुष सही बोल रही है, वैसे तुम्हें दिक्कत हो सकती है इस हमारे छोटे से घर में। जंकू कहता है घर छोटा हो या बड़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो इससे पड़ना चाहिए अगर उस घर में परिवार ना हो, एक दूसरे के साथ ना हो, तो उससे फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर कितना छोटा है या कितना बड़ा है, मुझे तो सिर्फ परिवार के साथ रहने में अच्छा लगता है। आयु कहती है अच्छा ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ और आके डिनर कर लो, थक गए होगे। जंकू कहता है ओके आंटी, डिनर टेबल पर। बोगम कहता है आयु क्या हुआ, दरवाजे क्यों देख रही हो। आयु कहती है आप भूल गए हैं कि आपकी एक बेटी भी है। बोगम कहता है नहीं भूला हूँ, जिमिन के साथ होगी और आती ही होगी, क्यों चिंता कर रही हो। तभी ते आती है, कहती है आ गई मैं, आपने मुझे याद किया। बोगम कहता है आयु कहती है ते आओ देखो ये जंकुक है। ते जंकू को देखती है और देखती रह जाती है। जंकू कितना स्मार्ट और हैंडसम था कि कोई भी लड़की उसे देखती ही रह जाती। जंकू कहता है मेरा नाम जॉन जंकुक है और तुम्हारा लिटिल गर्ल। ते कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ जंकू को ही देखती है। ते के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बस जंकू को निहारती रहती है। आयु कहती है क्या सोच रही हो, जंकू कुछ पूछ रहा है ना तुमसे। ते कहती है हाँ मॉम, हाय मेरा नाम किम तयांग है, प्यार से मुझे सब ते बुलाते हैं, आप भी बुला सकते हो। जंकू कहता है ओके ते आओ खाना खाते हैं। डिनर के बाद ते जिमिन को कॉल करती है। जिमिन कहती है हेलो ते क्या हुआ, इतनी रात को क्यों कॉल की हो, सब ठीक तो है ना, क्या कोई बात हो गई है। ते कहती है जिमिना हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे पता है मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिल गया और वो मेरे ही घर पर रहने आया है। तुझे पता है उनका नाम जॉन जंकुक है और वो यूएस में रहता है, यूएस का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, कितना हैंडसम है। जिमिन कहती है अच्छा ठीक है, इतना हैंडसम है तो शांत हो जाओ, कल मुझे भी मिलवा देना अपने ड्रीम बॉय से। ते कहती है ओके ठीक है, तो कल मेरे घर आना, हम दोनों ही मिल लेंगे उनसे, ठीक है ओके गुड नाइट। इतना कह के ते कॉल कट कर देती है। आयु कहती है चलो ते को उठा देती हूँ वरना हमेशा की तरह आज भी लेट हो जाएगी। ते उठ जाओ। ते कहती है मॉम मैं उठ गई हूँ, क्या हुआ। आयु कहती है ते मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, तुम आज कैसे उठ गई हो और तैयार भी हो गई हो। ते कहती है मॉम मैं बड़ी हो गई हूँ, 16 साल की हो गई हूँ ओके। आयु कहती है अच्छा ठीक है। फिर ते और आयु नीचे जाते हैं, तभी ते कहती है मॉम आपको नहीं लगता है कि जंकू को पप्पा को उठा देना चाहिए। आयु कहती है तुम सही तो बोल रही हो, पर मुझे नाश्ता रेडी करना है, एक काम करो जाके जंकू को पप्पा को तुम उठा दो नाश्ते के लिए, मैं जाके नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ। ते ओके मॉम कह के चली जाती है। फिर ते जंकू के रूम में जाती है और जंकू को देख कर शॉक हो जाती है। जंकू शर्टलेस था और वो बहुत हॉट लग रहा था। ते वहीं पर खड़ी रहती है और सिर्फ जंकू को ही देखती रहती है। तभी जंकू की नज़र ते पर जाती है। जंकू कहता है ते कोई मैनर्स है या नहीं तुम्हारे अंदर, किसी के रूम में आने से पहले नॉक करके आते हैं। ते कहती है ओ हेलो, कोई कपड़ा चेंज करता है तो रूम का डोर बंद करके करता है, आपके जैसे खोल के नहीं। वैसे आपकी बॉडी बहुत अच्छा है, 8 पैक भी है,
हाय मैं मर जावा। ये कहती है, वैसे कोई गर्लफ्रेंड है आपकी यूएस में? अगर नहीं है तो मेरा चांस है। जंकू कहता है, ते तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो। और अभी तुम क्या बात कर रही हो? तुम अभी सिर्फ 16 साल की हो। तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? जाओ यहाँ से, और हाँ, दोबारा आने से पहले नॉक करके आना मेरे रूम में। ते कहती है, कितना खड़ूस है ये, पर जो भी हो मेरा है, और मैं आपको अपना बना कर ही रहूँगी, मेरे खड़ूस बॉस। कुछ देर बाद जिमिन आती है, कहती है, ते मैं आ गई हूँ। ते कहती है, क्या हुआ, तुम इतना लेट क्यों हो गई? और आओ अंदर आओ। ते फिर जिमिन को अंदर ले जाती है नाश्ते के टेबल पे। सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जिमिन और ते सिर्फ जंकू को ही देख रही थी। आयु कहती है, क्या हुआ तुम दोनों को, नाश्ता करो। क्या नाश्ता सही नहीं बना है? वैसे जंकुक बेटा, ये जिमिन है ते की बेस्ट फ्रेंड, ये दोनों साथ में ही रहती हैं हमेशा। जिमिन कहती है, हेलो अप्पा, कैसे हो आप? मेरा नाम जिमिन है और मैं ते की क्लासमेट में हूँ, और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। जेके कहता है, अच्छा आंटी मैं चलता हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। आयु कहती है, ओके बेटा, ध्यान से चले जाना और अपना ख्याल रखना। जंकुक बाय बोल के चला जाता है ऑफिस के लिए। टी और जिमिन भी चली जाती हैं अपने स्कूल। अदर साइड ऑफिस में जेके के, सर सारा काम समझा दिया है और कल से हमारी मीटिंग है, शुरू हो जाएगी। जेके कहता है, ओके कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना मुझे कोई गलती जब करता है तो मैं उसे क्या पनिशमेंट देता हूँ। मैनेजर कहता है, जी सर मुझे पता है और मैं समझ गया। डिनर टेबल पे ते कुछ देर से ज़्यादा ही कुछ सोच रही थी। तभी जिमिन बोलती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ते कहती है, कुछ नहीं, अब मुझे लगता है मुझे घर चला जाना चाहिए। जंकू पप्पा आ गए होंगे वैसे। जिमिन कहती है, अच्छा ठीक है, डिनर तो करके जाओ। ते कहती है, नहीं मैं वहीं पे करूँगी। जिमिन कहती है, अच्छा मैं समझ गई तुम क्यों इतना जल्दी से जाना चाहती हो, ठीक है जाओ। इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। तभी आती है ते दौड़कर वापस जिमिन के पास। ते बोलती है, ये जिमिन, क्या ये सही है? क्या यही प्यार है? मैं उस खड़ूस के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्यों उसको अपने ख्यालों से निकाल नहीं पा रही हूँ? क्यों जब मैं उनको नहीं देखती हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती है, मन करता है बस उनको देखती रहूँ, उनको अपने गले से लगा लूँ। मैं उनको अपने पास रखना चाहती हूँ जिमिन, उनसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ, ना ही उन्हें खुद से दूर जाने दूंगी। जिमिन कहती है, ते तू पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है? ते वो तुझसे बहुत बड़े हैं, तू सिर्फ 16 साल की है और वो 25 साल के हैं। पागलपन मत करते, मेरी बात समझ और पढ़ाई पे ध्यान दे। ते कहती है, नहीं जिमिन, यही है मेरे सपनों का राजकुमार और मैं इनसे ही शादी करूँगी। मैं इनका दिल में अपने लिए प्यार जगा कर रहूँगी, समझी तू? इतना बोलकर ते फिर से चली जाती है। ते के आने के बाद सब ऐसे ही लोग खाना खा रहे थे। तभी बोगम बोलता है, जंकू बेटा कैसा रहा आज का दिन? सब ठीक है ऑफिस में? जंकू कहता, हाँ अंकल सब ठीक है, काम अच्छे से हो रहा है। तभी आयु ध्यान देती है, तू ते कुछ उदास है। आयु ते से कहती है, क्या हुआ ते, क्यों परेशान हो? बोगम कहता, हाँ क्या हुआ मेरा बच्चा, कोई दिक्कत है? ते कहती है, डैड मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और आपको पता है मैथ वाली टीचर मेरी चली गई हैं, उनकी मॉम की तबीयत ख़राब है ना, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं कैसे पढ़ूँगी, और आपको पता है कि मेरे मैथ मेरे सर से ऊपर चला जाता है। तभी जंकू कहता है, ओह बेबी गर्ल परेशान मत हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगा, मेरी मैथ वैसे अच्छी है। ते कहती है, ओके ठीक है, मैं कल से पढ़ाई पे ध्यान दूँगी और आपको जो पढ़ाओगे मैं उससे पढ़ूँगी। ते हकला के बोल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ते बोलती है, खड़ूस चलो मुझे पढ़ाओ। जंकू कहता है, ओके लेकिन शैतानी नहीं। ओके बेबी गर्ल। ते मन ही मन सोचती है, शैतानी तो करूँगी लेकिन अपने अंदाज में खड़ूस बॉस। ऐसी ही जेके हर रोज़ ते को पढ़ाता और ते पढ़ाई पर कम जेके को ज़्यादा देखती थी। तभी जंकू के नंबर पे कॉल आता है। जंकू कहता, हाँ हेलो। उधर से लिसा बोलती है, हेलो बेबी तुम कैसे हो, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ तुम्हें, तुम कब आ रहे हो?
जंकुक कहता है लिसा मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। ते मन ही मन सोचती है वो कहीं खड़ूस की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। ते कहती है नहीं, अपने खड़ूस को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तभी जंकुक आता है और कहता है ते कल मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, ओके। ते कहती है खड़ूस बॉस कुछ पूछना है आपसे। पूछूं? जंकुक कहता है हाँ बोलो क्या हुआ। ते कहती है आप ये बताओ अभी जिसका कॉल आया था वो कौन थी। जंकुक कहता है ते तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसका कॉल आ रहा है किसका नहीं मत ये सोचो। ते कुछ नहीं कहती है, चुप हो जाती है। ते अपने रूम में जाके खूब रोती है और बोलती है कुछ भी हो जाए मैं आपको अपना बनाकर ही रहूँगी। नेक्स्ट डे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी बोगम पूछता है क्या हुआ जंकुक, कुछ परेशान से लग रहे हो। जंकुक कहता है अंकल मेरा ऑफिस के पास में एक फ्लैट है, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं उसमें सेटल हो जाऊँ, यहाँ से आना जाना काफ़ी दूर हो जाता है। तभी आयु कहती है यही बात है ना या कोई और बात है, हमसे कोई गलती हो गई है या किसी चीज़ की कमी हो गई है बेटा। जंकू कहता है नहीं कोई कमी नहीं हुई है, जो जैसा है वैसा ही मैं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ चला जाऊँ क्योंकि वहाँ से ऑफिस पास पड़ता है। आयु कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं हर रोज़ तेरे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूँगा और तेरे को तुम कोचिंग भी पढ़ा दिया करना। जंकुक मन ही मन में सोचता है मैं जानता हूँ कि आप परेशान हो रही हैं, पर मैं जिसकी वजह से यहाँ से जा रहा हूँ आप उसी को मेरे पीछे कर रही हैं। ते अभी कुछ समझने के लायक नहीं है, मैं उसे कैसे समझाऊँ जो वो सोच रही है वो बहुत गलत है। ते को जब भी मैं पढ़ाता हूँ वो पढ़ाई पे कम मुझ पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, अब मैं क्या करूँ। जंकू कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ते अपने रूम में आके बहुत रोती है और कहती है खड़ूस तुम मेरी वजह से जा रहे हो ना यहाँ से, पर मैं आपको जाने नहीं दूँगी। अब रात का समय था, सुबह से शाम हो जाती है, आयु और बोगम घर नहीं आए होते। तभी ते के पास आयु का कॉल आता है। ते कहती है जी मॉम। आयु कहती है बेटा शॉप में बहुत काम है तो मैं कल सुबह आ जाऊंगी, तुम खाना खा के सो जाना और जंकू को भी खिला देना। 15 मिनट बाद जंकुक आता है। ते भागते हुए जंकू के पास जाती है और कहती है खड़ूस तुम आ गए, आप फ्रेश हो जाओ मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जंकुक गुस्से में बोलता है मैं खाना खा के आया हूँ। इतना बोलकर जंकुक अपने रूम में चला जाता है। ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ते रोते हुए रूम में चली जाती है। ते रूम में आके जिमिन को कॉल करती है और बोलती है जिमिना मेरा ड्रीम बॉय हेट मी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जिमिन कहती है ते रोना बंद करो, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी लड़की भी हो। एक ही प्रॉब्लम है, तुम अभी सिर्फ 16 साल की हो और तेरा ड्रीम बॉय 25 ईयर्स का है। ये काम कर तू भूल जा, शायद वो तेरे लिए नहीं बना है। ते कहती है नहीं, मैं अगर शादी करूँगी तो सिर्फ उनसे ही करूँगी, अपने खड़ूस से, वरना किसी से नहीं करूँगी। इतना बोलकर ते कॉल कट करके चली जाती है। जंकुक अपने रूम में सामान पैक कर रहा था, तभी डोर पे नॉक होता है। जंकुक को लगा शायद आयु आंटी हैं, इसलिए वो डोर ओपन कर देता है। जंकुक सामने देखता है तो ती थी। जंकुक कहता है ते इतनी रात में तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो। ते कुछ नहीं बोलती और अंदर आ जाती है। ते देखती है जंकुक अपना कपड़ा पैक कर रहा था। ते कहती है आप सही में जा रहे हो खड़ूस, आप यही चाहते हो ना, और आप मेरी वजह से जा रहे हो ना। जंकुक कहता है सही बोल रही हो तुम, मैं तुम्हारी वजह से ही जा रहा हूँ, तुम पढ़ाई पे कम मेरे पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं अच्छे से जानता हूँ अब। ते बोलती है पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जंकुक मन ही मन सोचता है इसे प्यार से समझाना होगा, इसलिए जंकुक प्यार से कहता है देखो ते अभी तुम छोटी हो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने का, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो और किसी चीज़ पर नहीं। ते बोलती है पर मैं आपसे शादी क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। जंकुक अब गुस्से में बोलता है देखो ते मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और हाँ यहाँ का बिजनेस सेटल करने के बाद मैं चला जाऊँगा और मेरी शादी हो जाएगी। ते गुस्से में जंकुक को बेड पर धकेल देती है और उसके ऊपर आ जाती है।
जंकुक कहता है, ये क्या कर रही हो ते, उठो मेरे ऊपर से। ते कुछ नहीं सुनती और फोर्सफुली जंकुक के होठों पर किस करने लगती है। जंकुक को ते खूब जोर से किस करती है। जंकुक ते को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ते ने बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था। जंकुक भी धीरे धीरे अपना सेंस खो रहा था। वो ते को किस बैक करने लगता है। जंकुक अनजाने में ही मौन कर देता है और जैसे ही ते को पकड़ने जाता है, उसको याद आ जाता है कि ते अभी बहुत छोटी है। वो अभी सिर्फ 16 साल की है। जंकुक कस के ते को धक्का मारता है। ते बेड के नीचे गिर जाती है। जंकुक खड़ा हो जाता है। ते अगेन खड़ी होकर किस करने लगती है। अब जंकुक ते को खींचकर एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी बेशरम लड़की नहीं देखी है। मुझे लगा था तुम छोटी बच्ची हो, प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी लड़की हो। मैं एक बात बोलूँ, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। ते इतना सुन जंकुक के मुंह से आई हेट यू रोने लगती है। जंकुक ते को खींच कर रूम से बाहर निकाल देता है। ते अपने रूम में आके सो जाती है रोते हुए। इधर जंकुक बेड पर बैठकर यही सोच रहा था, उसके और ते के बीच में जो हुआ वो सही है या गलत है। जंकुक ऐसे ही सोचते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक आयु और बोगम को बाय बोलकर चला जाता है। जंकुक मन ही मन सोचता है, ते नहीं दिखाई दे रही है। जंकुक यही सोचते हुए गाड़ी में जैसे बैठने जाता है, उसका ध्यान ते के रूम के विंडो पर जाता है। ते जंकुक को जाते हुए देख रही थी। जंकुक खुद को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। ते स्कूल से वापस आते समय जंकुक के लिए खाना दे जाती है। ऐसे ही हमेशा जंकुक के लिए खाना दे जाती है। ते हमेशा कोशिश करती थी कि जंकुक से बात करे, उस पर ध्यान दे, उससे प्यार करे, पर जंकुक हमेशा ते को इग्नोर कर देता था। ऐसे ही एक दिन जंकुक के घर जाती है ते, और जंकुक वीडियो कॉल पर अपनी मॉम से बात कर रहा था। जिन कहती है, कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम और लगेगा, तुम्हें पता है मैं बहुत मिस कर रही हूँ, और लीसा भी तुम्हें मिस कर रही है। तुम जल्दी से आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी और लीसा की शादी करा दें। मुझे बहुत सारी तैयारियां भी करनी है, ठीक है। जंकुक देख लेता है ते को। जंकुक कहता है, मॉम मैं 2 या 3 दिन में वापस आ जाऊंगा यूएस, और उसके बाद आप तैयारियां करना शुरू कर दीजिएगा लीसा और मेरी शादी की। जिन और जंकुक की बातें सुनकर ते के आंखों में आंसू आ जाता है। जंकुक कॉल कट करके पीछे देखता है, ते खड़ी थी, उसके हाथों में टिफिन था। ते कहती है, खड़ूस क्या ये सही है, आप शादी कर रहे हो, क्या आप यूएस जाने वाले हो, तो मेरा क्या होगा बोलो। जंकुक हंसने लगता और कहता है, बोलना क्या चाहती हो ते, तुम्हारा घर है यहाँ, पढ़ाई करो, तुम्हारी लाइफ है, कुछ बनो, और फिर बनने के बाद एक अच्छे से लड़के से शादी कर लेना। ते जाके जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक की हार्ट बीट तेज हो जाती है। जंकुक ते को दूर हटा के बोलता है, देखो तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता है। मैं अभी बोल रहा हूँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। ते अब गुस्से में बोलती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करूँगी। जंकुक कहता है, इन योर ड्रीम। और हाँ, अब खाना लेके मत आना मेरे लिए, मैं 2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सिर्फ बोगम अंकल के कहने पर तुम्हें आने दिया, खाना लाने दिया, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो तुम खाना लेकर मेरे लिए मत आना। ते कहती है, मैं आऊँगी, अब 2 दिन बाद यहाँ से जाने वाले हो ना, तो मैं खाना लेकर आऊँगी, और कल लास्ट टाइम है आपका ना यहाँ पे, तो मैं कल भी आपके लिए टिफ़िन लेकर आऊँगी। कल आप मेरे हाथों से खाना खा लेना, उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। जंकुक को कुछ और बोलना चाहती थी ते, पर कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जंकुक की आंखों में भी आंसू था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट मॉर्निंग आयु कहती थी, तुम्हारे डैड और मैं 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना और जंकुक को टिफ़िन दे आना, ठीक है, शॉप में मैंने बोल दिया है। ते कहती है, ओके मॉम। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट ते जंकुक के लिए हमेशा की तरह
खाना लेकर आती है। जंकू कहता है ठीक है, खाना यहाँ रख दो, यहाँ से जाओ। कल मैं यूएस जा रहा हूँ हमेशा के लिए, तो तुम अब कभी मत आना यहाँ। ते कहती है ठीक है, आप खाना खा लो, और हाँ, ये मॉम ने आपके लिए बनाना मिल्क भेजा है स्पेशल। मॉम बोल रही थी कि आपको बनाना मिल्क बहुत पसंद है। जंकू खाना खा लेता है, तभी ते बैठी हुई थी। जंकू कहता क्या हुआ? ते कहती है आपने बनाना मिल्क नहीं पिया, पी लीजिए। जंकू इतना ध्यान नहीं देता है और बनाना मिल्क पी लेता है। कुछ देर बाद जंकू को नशा होने लगता है। वो ते से बोलता है ते तुमने क्या मिलाया था बनाना मिल्क में? ते कहती है सॉरी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जंकू की बॉडी धीरे धीरे हॉट होने लगती है और वो ते से कहता है ते प्लीज़ तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तुम कुछ देर यहाँ रही तो खुद को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ते जंकू के पास जाती है और कहती है आप मेरे साथ रूम में ही चलिए। जंकू गुस्से में बोलता है मैंने कहा ना यहाँ से दूर जाओ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ते कुछ नहीं सुनती है और जंकू को ज़बरदस्ती रूम में ले जाती है। ते जंकू को बेड पर लेटा देती है। जंकुक अभी भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ते रूम का डोर बंद कर देती है और जंकुक के ऊपर आ जाती है। वो कहता है ते मेरी बात सुनो, यहाँ से चली जाओ, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिसके लिए अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम बहुत छोटी हो। जंकुक अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था। इसका फ़ायदा उठा लेती है ते और जंकुक के होठों पर अपना होठ रख देती है और जंकुक के निचले होठों को सक करने लगती है। जंकुक को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन को ओपन करती है और जंकुक के चेस्ट पर किस और बाइट करने लगती है। जंकुक तुरंत ते को अपने ऊपर से हटा के पलट देता है और उसके ऊपर आ जाता है। जंकुक अब पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। जंकुक ते के होठों को अपने मुंह में रखकर शक करने लगता है। धीरे धीरे जंकुक ते के नेक पर आ जाता है और किस और बाइट करने लगता है। जंकुक धीरे से ते के सारे कपड़े को निकाल देता है। ते की पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगता है। ते की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुराती है। पूरी रात जंकुक ते के साथ इंटीमेट होता है और उसके बीच जो भी होता है उसे वो महसूस करता है। ऐसे ही पूरी रात ते मौन करती है और सिर्फ जंकुक को ही पकड़ के रहती है। ते मन ही मन सोचती है अगर सुबह होगा और ये सब होने के बाद जंकुक मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, वो मेरे पास ही रहेंगे। मैं जानती हूँ वो ऐसा करने के बाद वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं जानती हूँ मैं गलत की हूँ, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ते जंकुक के सीने पर अपना सर रखकर सो रही थी। तभी जंकुक धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है तो खुद को चद्दर के अंदर निकट लेटा हुआ देखता है। जंकुक को रात की सारी बातें याद आने लगती है। जंकुक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। ते की आंखों को देखता है जो पूरी तरह से सूजी हुई थी। जोर से चिल्लाता है, तभी ते की भी आँख खुल जाती है। ते भी खड़ी हो जाती है। कुछ टाइम बाद ते जंकुक के सामने खड़ी थी। जंकुक ते के पास आकर उससे पूछता है क्यों किया तुमने ऐसा, बोलो ते। ते कुछ नहीं बोल रही थी। जंकुक कहता है रुको 5 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ते अभी भी खामोश खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। जंकुक ते के पास आता है। उसके हाथों में एक बड़ा सा सूटकेस था। जंकुक सूटकेस खोलता है और गुस्से में कहता है जितना पैसा चाहिए ले लो तुम इसमें से। तुमने ये सब पैसों के लिए किया ना? तुम जानती हो ना कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, इसलिए तुम ये सब की थी ना, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, पैसे लेने के लिए। तो लो इसमें से पैसे। तुम लालची लड़की हो, किसी के साथ भी ऐसा कर सकती हो। तुम अपनी शरीर को बेच सकती हो, तुम कैरेक्टर लेस होते। जंकुक की ये बातें सुनकर ते अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और जंकुक को खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है ना ही मैं लालची हूँ और ना ही मुझे पैसे चाहिए। मुझे आपके पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती किया आपके साथ जो किया, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके बिना नहीं रह सकती हूँ।
मैंने जब से आपको देखा है पता नहीं क्यों मेरा प्यार दिन पर दिन बढ़ा रहा है। जब आपको नहीं देखती हूँ ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं अपने इस शरीर को क्या करूँ बताइए? अगर मैं इस शरीर को रोक सकती तो रोक लेती, पर मैं इस दिल का क्या करूँ जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है। आपको लगता है मैं 16 साल की हूँ, पर आपके नज़रों में मैं अभी भी एक छोटी बच्ची हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझिए, मुझे कैरेक्टरलेस मत बोलिए। इतना बोलकर ते जंकुक के सामने रोने लगती है। जंकुक गुस्से में कहता है, तुम एक लालची लड़की हो, तुम कैरेक्टरलेस हो। ते कहती है, नहीं आप ऐसा मत बोलिए प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जंकुक कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू किम तयंग, आई हेट यू। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तुम्हें क्या लगा तुमसे प्यार करूँगा? नहीं। मेरे होने वाली वाइफ लिसा है, यूएस में रहती है, बहुत सुंदर है। तुम उसके आगे कुछ नहीं हो। अब ते का दिल टूट जाता है और एक ही शब्द बोलती है, आप खुशी से जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और जो हमारे बीच में हुआ आप उसे भूल जाओ। मैं भी भूल जाऊँगी बुरा सपना समझ के। इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। ते के जाने के बाद जंकुक भी रोने लगता है और कहता है, कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, पर तुम बहुत छोटी हो। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हारी इस गलती के लिए। आई हेट यू ते, आई हेट यू। ते बाहर आकर रोते हुए कहती है, अगर आप मेरे बिना खुश हैं और आपके लाइफ में कोई बहुत सुंदर लड़की है तो मैं आपको कभी उससे अलग नहीं करूँगी। आप चले जाओ खुशी से। इतना बोलकर ते भी चली जाती है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद कोरिया लौट रहा है। वो क्यों लौट रहा है ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को पता चलेगा। और क्या जंकुक और ते मिल पाएंगे इन 6 सालों में? जंकुक और ते के बीच